घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में हैं। वहीं जेएमएम की बात करें तो स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन इस बार चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे। कई उम्मीदवारों पे चर्चा हुई, कई तरह के राजनीतिक समीकरणों पे बात की गई, लेकिन अंत में जो मुहर लगी वो कोल्हान के दो सबसे बड़े नेताओं के सुपुत्रों के नाम पे लगी। कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन। सोमेश सोरेन के पक्ष में घाटशिला सीट से उनके पिता की विरासत जाती है, वह राजनीतिक विरासत जिसे रामदास सोरेन ने बहुत अच्छे से संभाला था। वहीं बाबूलाल सोरेन पिछली बार विधानसभा चुनावों में घाटशिला से 22,000 से कुछ ज़्यादा वोटों से चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। बात सिर्फ दो दलों की नहीं करेंगे, बात जेएलकेएम की भी करेंगे। जेएलकेएम ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि घाटशिला के मैदान में उनका प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। तबर भी जब जेएलकेएम की तरफ से प्रत्याशी दिया गया था तो लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार के लगभग में वोट मिले थे, लेकिन इस बार चर्चा है कि सूर्य हांसदा की पत्नी या मां को चुनावी मैदान में जेएलकेएम की तरफ से उतारा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि झारखंड में इस बार सियासी रण बाबूलाल सोरेन, सोमेश सोरेन या सूर्य हांसदा की पत्नी के बीच नहीं होगा। इस बार की जो चुनावी जंग है वो हेमंत, चंपई और जयराम की चुनावी साख की लड़ाई होगी। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मेरे साथ है हमारे साथी गौरव। घाटशिला का रण बिछ चुका है, सारे योद्धा अब चुनावी मैदान में हैं। जेएलकेएम की तरफ से अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही वहां भी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस पूरे समीकरण को और इस चुनावी लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं, वो भी तब जब अब क्लियर हो चुका है कि एक तरफ चंपई सोरेन के बेटे चुनावी मैदान में हैं तो दूसरी तरफ स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे चुनावी मैदान में। देखिए समीर, पड़ोस में बिहार है। बिहार इन दिनों चुनावी सरगर्मी में तेज़ है। वहाँ पे चुनावी सरगर्मी, जितने भी दल है वहाँ पे उनका ध्यान जो है पूरे 243 सीटों पर बटा हुआ है। लेकिन उसी के पड़ोस में है फिर अपना झारखंड। अपने झारखंड में इस बार जो चुनावी समर चल रहा है वो 81 सीटों पे नहीं, बल्कि इस बार सिर्फ एक सीट पर है। यानी कि सभी दलों का फोकस, सभी दलों का अनडिवाइडेड अटेंशन एक सीट यानी कि घाटशिला उपचुनाव पे टिका हुआ है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड में भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है दलों के बीच में। बीजेपी है, जेएमएम है। अगर हम कोटे के हिसाब से बात करें तो गठबंधन का जो कोटा होता है तो उसमें ये सीट एक तरफ बीजेपी की ओर आती है, फिर जेएमएम की ओर आती है। दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जेएमएम की ओर से अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रबल संभावना है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्लियर है कि सोमेश सोरेन ही चुनावी मैदान में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे। आप सभी को पता होगा कि इसके पहले अटकलों का बाजार गर्म था। सोमेश सोरेन और विक्टर सोरेन के बीच में जो आपसी पारिवारिक मतभेद देखने को मिल रही थी राजनीतिक विरासत को लेकर, उसके बीच में दिवंगत रामदास सोरेन जी की पत्नी सूर्यमणि सोरेन जी ने इस बात को लेके आगे बढ़ना वो चाह रही थी कि कलह किसी तरीके की स्थिति उत्पन्न ना हो, और इस कलह को काटने के लिए वो खुद उनके चुनाव मैदान में आने की चर्चा हो रही थी। लेकिन अभी हमें खबर आई थी कि उन्होंने खुद से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो अभी इन सारे अटकलों पे हमें विराम लगता दिख रहा है। संभावना पूरी है कि सोमेश सोरेन ही अपने पिता की विरासत घाटशिला सीट से संभालेंगे। ये हो गया एक पहलू। अब दूसरा पहलू हो जाता है बीजेपी की ओर से। तो बीजेपी ने आज आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, ओडिशा में भी उपचुनाव होने हैं और उसके साथ साथ झारखंड के भी एक सीट यानी कि घाटशिला में भी उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टी के आला कमान की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। भरोसा जताया गया है दोबारा बाबूलाल सोरेन पर। बाबूलाल सोरेन पर इस बार जो भरोसा जताया गया है तो हमें इस बात को समझना चाहिए समीर कि बाबूलाल सोरेन पिछले चुनाव में नए थे वहाँ पर। इस बार बाबूलाल सोरेन नए नहीं है। घाटशिला सबसे बड़ा चीज़ एक आदिवासी सीट है, एसटी रिजर्व सीट है। वहाँ पे आदिवासी समुदाय का ही बोलबाला चलता है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जब बाबूलाल सोरेन उतरेंगे तो हो सकता है उन्होंने जो अधूरा होमवर्क उनका रह गया था पिछले बार वो उसे पूरा करेंगे। और जाहिर सी बात है कि उनके पिता जो अपने पुत्र के भविष्य को लेकर इतना चिंतित है, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर, वो भी इस बार उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय है। अपने मैदान में लोगों से मिल रहे हैं, लगातार घाटशिला का दौरा कर रहे हैं। आसपास के इलाकों में जो सामाजिक संगठन है उन लोगों से भी बैठक करने की उनकी खबरें आ रही है।
तो इस बार की तैयारी वो थोड़ी ज़्यादा करके जा रहे हैं सोमेश सोरेन। और पिछले बार एक बड़ा गैप था, 22,400 कुछ वोटों से हारे थे। तो 22,400 कुछ वोट हम इसे नहीं कह सकते कि क्लोज फाइट थी, अपना अपना वो एक एजेंडा लोगों ने बना लिया था और उसके आधार पर वोट दिया गया था। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इस बार बाबूलाल सोरेन नए नहीं है, लेकिन सोमेश सोरेन उस सीट पर नए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि फैक्टर बन गया है यहाँ पे भी, फिर से इस बार 3 कोने हमें देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटिकल ट्रायंगल यहाँ पे ही बन चुका है। पिछले बार से रामदास मुर्मू वहाँ पे थे जेएलकेएम की तरफ से, कुछ 8,000 वोट आया था। हालांकि वहाँ पे उन्होंने उतना प्रभावित, जेएलकेएम के बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने सबसे ज़्यादा बीजेपी और एनडीए को प्रभावित करा है मुख्य रूप से। लेकिन इस बार जो हमें चीज़ वहाँ पे देखने को पिछले अगर रिकॉर्ड को देखें तो 8,000 वोट से सिर्फ लाए थे, कोई बड़ा फैक्टर नहीं बना था। हार का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा था, हार का मार्जिन। अब इस बार प्रत्याशियों को लेकर भी जेएलकेएम की तरफ से दिखने को मिल रहा है। माफ़ करेंगे, सूर्य हांसदा, जिनका कि 10 अगस्त को एनकाउंटर हुआ था गोड्डा में। तो हमें जो खबर आई है वो ये है कि सूर्य हांसदा की पत्नी और उनकी माताश्री ने जाके जयराम महतो से मुलाकात की है। मुलाकात की है तो मुलाकात के अंदाजे भी साफ निकाले जा रहे हैं फिर कि भाई यूं ही तो कोई मुलाकात होती नहीं है राजनीति में। सूर्य हांसदा, जिनका खुद का एक रिकॉर्ड रहा है पॉलिटिक्स का, बोरियो सीट पे उन्होंने 3 अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा है। पिछले बार वो विधानसभा चुनाव लड़े जेएलकेएम की टिकट पर। तो जेएलकेएम से इस परिवार का पुराना नाता है और वो नाता अब खुल के फिर से इस बार सामने आ रहा है और संभावना पूरी जताई जा रही है कि उनकी पत्नी इस बार शायद जेएलकेएम की प्रत्याशी हो सकती है घाटशिला उपचुनाव में। गौरव, इसमें जैसे सूर्य हांसदा की पत्नी को लेकर जिक्र हो रहा है, तो सूर्य हांसदा के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि उनका जो एनकाउंटर हुआ था पूरे राज्य स्तर पे इसको लेकर आंदोलन चलाए गए थे। खासकर बीजेपी ने विधानसभा सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाया था। तो और आदिवासी समाज में खासकर सूर्य हांसदा के एनकाउंटर को लेकर नाराजगी देखी जा रही थी। तो अगर जेएलकेएम अगर वहाँ पे प्रत्याशी देती है और खासकर सूर्य हांसदा की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं सोमेश सोरेन के लिए दिक्कत हो सकती है। 2 बातें यहाँ से निकल के सामने आ रही है। एक बात तो है कि नो डाउट आदिवासियों के मन में नाराज़गी देखने को मिली थी इस एनकाउंटर के बाद से। फिर वो चाहे सूर्य हांसदा का आपराधिक इतिहास या फिर उन पे जो भी आरोप लगे थे, कहा जाता है कि 25